हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रखा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और घड़ी में तो 3-4 मिनट आगे ही है, लेकिन फ़ोन में तो बिल्कुल 6 था टाइम और सुबह के बिल्कुल करेक्ट 6 बजे हुए थे। तो मैं उठी थी और 5 बजे का अलार्म लगाते लगाते ना 6 बजे तक जाके उठना होता है। तबीयत आप सबको पता ही है कैसी चल रही है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है मतलब आराम। अब दवाइयाँ जो है ना अभी भी चल ही रही हैं, अब ये नहीं पता कब तक चलेंगी। तो डॉक्टर ने बोला है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वो कराना होगा पहले। अब यहाँ पे मैं आप सबको बाहर का मौसम दिखा दूँ तो बिल्कुल क्लीन था मौसम, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी। और बारिश वगैरह हुई थी, कहीं हुई होगी तो हवा जो है ना काफ़ी ठंडी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है 2 दिन से, तो ये अच्छी बात है। 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है और बहुत सारे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी है। जमुना जी का पानी मैंने आप सबको दिखाया भी था, बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रखा है और इसीलिए ना मौसम अब जो है ना काफ़ी मतलब ठंडेपन में आ गया है, कूलर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आज मैं भूल गई धनिया का पानी भिगोना, तो मेरे को जो है ना सुबह गर्म पानी पीना पड़ा, सिंपल वाला। तो धनिया का पानी पीती हूँ तो गर्म नहीं पीती हूँ, ठंडा ही पीती हूँ। तो जी यहाँ मैं आप सबसे मिल रही हूँ सुबह 6:30 बजे, तो आधे घंटे बाद। तो बीच के जो भी काम है मेरे, जो मतलब मेरी मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज है और झाड़ू लगानी है, वो सब मैंने कर लिया है। आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे और आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। तो 5 से 7 आलू मैंने उबाले थे बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 आलू की सब्ज़ी बनानी थी और 2-3 ही आलू के पराठे। तो पराठे जो है ना बच्चे लेके जाएंगे और सब्ज़ी जो है ना इनके पापा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 कलियाँ लहसुन की भी कूट ली थी, टेस्ट चाहिए तो फिर पूरा ही चाहिए, ये हो जाता है क्योंकि फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता किसी भी चीज़ का। और यहाँ पे फिर धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च सब मैंने ऐड कर दी इसमें और पिट्ठी बना के तैयार कर दी थी। अब जब मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे तभी मैंने बच्चों को आवाज़ें भी लगानी शुरू कर दी थी। अपनी एक्सरसाइज मतलब मैं किए जा रही थी और बच्चों को भी आवाज़ें लगाई जा रही थी, क्योंकि बच्चे आप सबको पता ही है एक आवाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं उठते हैं। और होता क्या है ना कि स्कूल से ट्यूशन से आने के बाद जब वो खेलते हैं ना तो रस्सा कूद वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा खेलते हैं, उससे उनको थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी बचपना है तो मैं ज़्यादा रोकती भी नहीं हूँ, ये हो जाता है कि अभी अपनी मनमर्जी का खेल खेल लेंगे। थोड़ा बड़ा होते ही तो फिर उनको घर में ही रहना है, इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इंजॉय अभी कर लिया जाए। और जब वो खेलते हैं बाहर तो मैं रहती हूँ उनके साथ में, तो इसीलिए ना थोड़ा सा थकान हो जाती है उनको, तो थोड़ा उठने में देर हो जाती है। और काव्या का स्कूल थोड़ा जल्दी का है तो बस उसको जल्दी उठाना पड़ता है मुझे। बाकी ये है उर्वी और धैर्य तो जाते हैं 8 बजे, तो उनका तो हो जाता है एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लग गई थी साथ के साथ ही, और पराठे मेरे तैयार होते जा रहे थे और साथ के साथ टिफ़िन भी ये पैक करते हुए जा रहे थे। और धैर्य को तो इतने पसंद है पराठे, कल उसको बुखार हो गया था और कल इसीलिए व्लॉग भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि कल धैर्य की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ चला गया था। और जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मन नहीं करता इधर उधर कुछ भी। तो वीडियो तो शूट हो गए थे लेकिन एडिट नहीं हो पाई थी, और उसके चक्कर में फिर उसकी छुट्टी मुझे करवानी पड़ी। और सुबह तो जो है ना अचानक से ही मतलब ठीक था, ठीक ठाक उठा था और अचानक से ही जो है ना गर्म सा हो रखा, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही हो रहा होगा, तो इसीलिए फिर मैंने ध्यान दिया तो बुखार हो गया उसे। फिर दवाई ववाई दिलवा के शाम तक हो गया था मतलब आराम, तो थकान वगैरह से हो रहा होगा या फिर कैसे भी लगा लो। अब यहाँ पे जो है ना पराठे रेडी हो रहे थे और नाश्ते वगैरह के लिए भी बनाने थे मुझे, क्योंकि एक पराठा जो है ना मैं खाऊंगी और एक आध ये भी खाएंगे, तो साथ ही बना लूँगी अलग अलग से, कोई मतलब बाद का कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है। और मुझे सब्ज़ी भी बनानी है क्योंकि मेरे को 2 आलू जो उबाल के रखे थे मैंने अलग से, तो वो उनकी सब्ज़ी भी बनानी है क्योंकि इनके टिफ़िन में जाएगी सब्ज़ी रोटी। तो ये ना दोनों का अलग अलग है। बच्चे जो है ना सब्ज़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि उनके टिफ़िन में ना ख़राब हो जाती है फिर रसे वाली सब्ज़ी, और ये जो है ना पराठे नहीं ले जा सकते, तो बस इसीलिए जो है ना दोनों के लिए मैंने अलग अलग कर दिया था रेडी सब कुछ। तो चलिए टिफ़िन तो पैक हो गए थे। अब यहाँ पे ये मेरा नाश्ता है, क्योंकि खाली पेट दवाई लेने के बाद ना सीधा मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, वरना फिर चक्कर शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर ने बोला है ऐसा। तो जी बस नाश्ता जैसे तैसे मेरा हो जाता है सुबह का जल्दी का, और उसके बाद बस यहाँ पे बच्चों की चोटी में लग जाती हूँ मैं।
तो आज काव्या को जो है ना 2 चोटी नहीं करानी थी। इसके स्कूल में कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 2 चोटी करनी ही करनी है, तो 1 चोटी भी हो जाती है, लेकिन मैं अपने मन से 2 चोटी करके देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना जब स्कूल ड्रेस में होते हैं तो 2 चोटी में ज़्यादा बेटर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब लुक वाइज़ जो है ना अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए। तो बस मैं जहाँ नाश्ता बैठ के कर रही थी, वहीं मैंने बर्तन-वर्तन अपने उठा के रखे वहीं पे, और मैं वहीं बैठ गई थी चोटी वगैरह करने। और यहाँ पे काव्या की चोटी हुई, फिर उसके बाद उर्वी की चोटी होती है। तो उर्वी की चोटी 2 होती हैं, और वो भी रिबन से फ़ोल्ड होती हैं। उसके स्कूल में कंपल्सरी है 2 चोटियाँ ही। तो बस यहाँ पे देखो इसकी 1 चोटी कर दी, और बड़ी ही अच्छी लग रही थी। और बस उसके बाद बारी आती है धैर्य की। तो धैर्य धीरे-धीरे समझदार हो रहा है और नहा कर आया है, और उसके बाद देखो ऑयलिंग खुद कर रहा है। तो कई बार ये चीज़ें जो है ना देखते-देखते बच्चे सीख जाते हैं, और बहुत अच्छे से कर रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, तो मैंने सोचा शूट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मतलब चाहे उसमें डब्बे में तेल हो या ना हो, हाथ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, बस अच्छे से जो है ना बालों में लगाया जा रहा था, और बस तरीका अच्छा था, जो भी है मतलब तरीका अच्छा था उसका। ये है कि हमें देखते हुए ना जो सीख रहा है बच्चा वो अच्छे से सीख रहा है, ये चीज़ मैंने देख ली। तो बस उसके बाद धैर्य को रेडी किया, और बस उसके बाद फिर अपने घर के काम शुरू हो गए थे। तो बस बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए, और यहाँ पे मैं अपने कामों में जुट गई थी। तो जब बच्चे जाते हैं ना घर से, तो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ, अपने जो भी बर्तन वगैरह ना वो पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो कहते हैं घर से कोई भी निकल के जाता है ना तो झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, और चाहे आप बीच में कोई काम कर लो, फिर उसके बाद चाहे आप कर सकते हो। तो बस जब तक मेरी बर्तन की धुलाई होगी ना तब तक बच्चे अपने स्कूल पहुंच गए होंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो है ना बर्तन की धुलाई करती हूँ। दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी भी जो है ना छोंक दी थी, और आलू की सब्ज़ी जो मेरे को बनानी थी उबले आलू की, वो मैंने छोंक दी थी, और वो बन रही थी। इवन बन भी गई थी, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं होती, थोड़ी सब्ज़ी होती है तो बहुत जल्दी बन जाती है। और बर्तन सिर्फ उतने ही थे जो पराठे वगैरह के, जैसे आलू वगैरह बॉईल किए थे वो सब, और मतलब आटा वगैरह लगाया था, तो वो परात-वरात मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी थी, क्योंकि जब तक आलू बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने आटा वगैरह लगा दिया था। तो बर्तन जितने भी थे हमारे चाय नाश्ता वगैरह के थे, इवन सारे ही थे। तो बस कुछ एक बर्तन बाद में बचे थे, तो मैंने जो है ना जितने थे उतने समेट दिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना ये मयूर जग जो है ना डेली टू डेली खाली हो ही जाता है, तो इसको साफ़ करना होता है और भरना होता है। और मयूर जग जब इसमें मैं बर्फ़ डाल डाल के रख देती हूँ ना, तो थोड़ा ये आसानी हो जाती है कि बोतलें भर के नहीं रखनी होती। और अभी जो है ना मौसम थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो गया है, मतलब इतना ठंडा पानी पीने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती। और 1 कटोरा अगर मैं इसमें बर्फ़ डाल के भी रख देती हूँ ना, तो काफ़ी हो जाता है और सही हो जाता है, पानी जितना भी है मतलब ज़रूरत के हिसाब से उतना ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे फ़िल्टर पूरा भरा हुआ था, तो सोचा फटाफट से इसको धो के लगा देती हूँ यहाँ पे, और ये जो है ना तब तक भर जाएगा जब तक मेरे किचन के और काम ख़त्म होंगे। और काम जैसे गैस वगैरह क्लीन करना, ये सब करना। और जब बच्चे स्कूल निकलते हैं ना, तो फैलावा इतना होता है कमरे में, क्योंकि जो भी चीज़ें उन्होंने लगाई होती हैं, क्लेचर वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी पहने होते हैं, बच्चों को मैं कितना भी बोल दूँ कि आप जब नहाने जाओगे तो कपड़े आपको यहाँ रखने हैं, लेकिन उर्वी को तो मैं समझा भी दूँ, काव्या और धैर्य कभी-कभार ऐसे काम कर देते हैं, तो वो जो है ना उनको जहाँ जो जगह मिलती है वहीं पे फेंकते हुए चले जाते हैं। तो ये समेटा-समाटी में भी मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और ये सारे काम हमारे डस्टिंग में आते हैं। तो जहाँ पे सफाई करनी होती है, हो जाती है, साथ के साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, जहाँ उनकी जगह है वहाँ पे वो रख जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है बेडशीट की। तो बेडशीट को एडजस्ट करना है, बेडशीट को बिछाना है, और देखो जहाँ से आपको लग रहा होगा ना वो होल सा बेडशीट में, ये कोई फटी नहीं है और ना ही घिसी है या कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं हुआ है इसमें। जानबूझ के धैर्य ने इसमें कल कैंची लगाई, और मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि इतनी मजबूत चादर और इतनी अच्छी, देख रहे हो आप ये चादर अभी तक कहीं से नहीं फटी है, और इतने दिनों से ना मैं बिछा रही हूँ इसको, बहुत अच्छी चादर थी ये। लेकिन बच्चे पता नहीं मुझे तो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी-कभार इस चीज़ के लिए, और मुझे तो पता भी नहीं था ये कैसे हुआ, और धैर्य ने कब में किया ये, और बस मेरा मन दुखी हो गया देख के। तो जी चलिए, बेडशीट वगैरह ठीक होने के बाद चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं उनकी जगहों पर, और अब बस उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू वाला काम सबसे मेन होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो कोने-कोनों में लगाई जाती है, मतलब हर जगह के जितने भी कोने वगैरह की झाड़ू है ना वो निपटाई जाती है। तो जहाँ भी अब ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ से मशीन हटा दी गई है,
और मशीन हटाने के बाद तो मैंने सोचा आज ड्रेसिंग टेबल के पीछे का जो साफ़ सफाई है वो भी कर देती हूँ। और ये चीज़ें रोज़ तो हो नहीं पाती क्योंकि ड्रेसिंग टेबल रोज़ नहीं हटा सकते हम, दिक्कत होती है। और ऐसी ये चीज़ें एक जगह पर सेट ही होती है क्योंकि अगर हम ज़्यादा इनको हिलाना-डुलाना करते हैं ना, टूट भी जाती हैं जल्दी। तो इसीलिए ये कभी-कभार होता है, जब डीप क्लीनिंग होती है तब होती है। और लेकिन आज हो रहा है। तो अभी यहाँ से मशीन हटी तो मेरे को आज मन में हो गया कि मैं इसको हटा दूँ और इसको एक बार साफ़ कर दूँ यहाँ से। तो जी साफ़-वाफ़ अच्छे से हो गया। और है ना, मशीन यहाँ से हटाने के बाद ना कमरे में बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि है ना मशीन गई कहाँ, ये तो मैं आप सबको नहीं बता सकती मशीन गई कहाँ। तो लेकिन यहाँ से हट गई है, कमरा मेरा खाली हो गया है। तो चलिए अभी मेरा काम ख़त्म हुआ और हमारे कमरे में आ गई थी दीदी। हम इनको दीदी बोलते हैं ईरा को आजकल, क्योंकि ये बड़ी हो गई है और ज़्यादातर मेकअप पे ध्यान जाता है इसका। यहाँ ड्रॉअर में मेरी लिपस्टिक वगैरह रखी होती है ना, तो इन पे ज़्यादा ध्यान जाता है इसका। और यहाँ पे टीवी में पोएम लगाई हुई थी, इनकी मम्मी काम कर रही थी तो बस ये मेरे पास थी। और यहाँ पे जो है ना, इसका ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा था कि मम्मी देखे ना तो मैं फटाफट से एक लिपस्टिक लगा लूँ। और सीधा मेकअप करती है, इस तरीके से करती है क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। और जिस दिन मेकअप करेगी ना उस दिन मैं आपको अचानक से दिखाऊंगी। तो बार बार है ना इसको ध्यान दिया जा रहा था इस चीज़ के लिए। तो ये स्टूल लगा के खड़ी हुई थी और चीज़ें जो है ना सोच रही थी वहाँ से कुछ उतरे तो उतार लूँ मैं। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी बहुत रील शूट की, क्योंकि यही एक टाइम होता है मेरे पास जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते ना, 2-3 घंटे मेरे पास ऐसे होते हैं। इनमें जो है ना मैं शूट कर लेती हूँ सारी क्लिप और एडिट मैं तब करती हूँ जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।